Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. 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 We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. स्वर्गीय पिता धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर की दास रेवरेंड जे.के. नंदा परमेश्वर की वचन सोलिनर चर्च की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूं. परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता मदद करे कि फिर एक बार परमेश्वर के वचन के साथ में हम लोग मिल रहे हैं और मैं बहुत खुश होता हूं. मुझे परमेश्वर के वचन को लोगों को बताना, परमेश्वर की सेवा करना मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के काम को करना हमारे जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है. सो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार स्वागत करता हूं. परमेश्वर आपके साथ है और भी रहेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं. आइए इस कार्यक्रम को यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं. आइए हम प्रार्थना करेंगे. जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए, उन जवानों के लिए प्रभु जो आज विशेष संदेश आपने हमारे लिए रखा है. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं किसी प्रकार से भी रुकावट ना होने पाए, बल्कि तेरी सामर्थ और तेरी वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे. सुनने वाले और सुनाने वाले ये आपस में आपकी प्रतीक्षा करते हैं. प्रभु आप हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो. आज का जो विषय है अलग रहने हेतु साहस करना. अभी यहाँ पर मैं जो परिस्थिति में जी रहे हैं, हमेशा हमें इस बात की चिंता सताए रहती है कि मेरे साथ कितने लोग हैं या मैं जो बातें कर रहा हूं उसमें कितने लोग सहमत हैं. लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा एक अद्भुत बातों को आपको और मुझे सिखाता है. हम परमेश्वर के ही वचन से देखेंगे कैसे परमेश्वर के लोग, उनके स्वभाव कैसा था और आज हमारी स्वभाव कैसा है. जेनेसिस चैप्टर 6 13 to 22 तक जब आप देखते उत्पत्ति किताब उसका 6 अध्याय 13 से लेकर 22 तक, वहां पे परमेश्वर ने नूह को एक आदेश को देता है कि मेरे लिए एक नाव बनाना, तुम्हारे लिए एक नाव बनाना. उस समय में ऐसा समय होता है कि उस समय में नाव बनाना मानो मूर्खता का बात हो. बहुतों ने उस समय में उनको हंसे होंगे, खिल्ली उड़ाए होंगे, लेकिन 6:22 में लिखा गया है कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूह ने किया. परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे कि परिस्थिति जैसे चल रही है वैसे नहीं, परंतु जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार आप और मुझे चलने की जरूरत है. और परिणाम आपको मुझे मालूम है. जरा सोच के देखिए इस परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा उसको. जंगल में गया और पेड़ को काटे और एक नाव बनाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी तीन मंजिल की. किसी को लोग सोचते होंगे कि ये तो मूर्खता का काम है, इतने सारे समय और पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं. परमेश्वर को बचाना होगा तो वो अपने लोग को बचा सकता है, तो नाव बनाने की क्या जरूरत है. अलग अलग प्रकार का विचार उसके सामने में आई. उनके दोस्तों ने उनको बताया परमेश्वर तू भरोसा रखता है तो भाई नाव बनाने का जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों ने उनको शायद नकारात्मक विचार परोसे होंगे
उनके साथ कोई नहीं रहा होगा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के जो आदेश है उसको उन्होंने फॉलो किया। उसी तरह से आप और मैं जीवन में जब जी रहे हैं, एक परिवार वाला होने के नाते कहीं कोई भी काम करने से पहले हमें सूझबूझ के साथ में काम करते हैं। एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन है। हम जब वचन में जाते हैं तो संसार से हमारी संबंध उतनी बेहतर नहीं होती है, क्योंकि आप और मैं उनके हिसाब के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए आप और मैं उनके मित्र नहीं हो पाते हैं। लेकिन घबराना नहीं मेरे भाई बहनों, नूह ने यह निर्णय को लेकर कोई गलत नहीं किया था। आप भी अगर परमेश्वर के आदेश को मानकर, आप भी अगर परमेश्वर आदेश को मानकर परमेश्वर रास्ते के पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप कभी भी निराश ना हो, चाहे आपको कोई उत्साहित करने वाला हो या ना हो, लेकिन जरूर आप चलते रहिए, परमेश्वर के कार्य को करते रहिए। परिणाम परमेश्वर के हाथों में है। हम दूसरी बात को देख सकते हैं, दूसरा व्यक्ति यीशु और कालेब। यीशु और कालेब, जब मूसा ने उनको भेद लेने के लिए भेजा कि हम उस देश में रह सकते हैं, इस्राएल देश में, उन्होंने 12 लोगों को भेजा कि उस देश में जाएं और उसकी भेद को लें। वापस जब 12 लोगों ने आया, 10 ने एक जैसा रिपोर्ट को दिया कि हम उनके सामने में टिड्डी के समान है, हम उनके सामने में टिड्डी के समान है, एक कीड़ा के समान है, दिखने में वो कई गुना ज्यादा हमसे बड़े हैं। लेकिन कालेब और यीशु ने कहा परमेश्वर के वादा है और वो हमें उस देश, उस जमीन को, उस राज्य को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं भी ऐसे जो विरोधाभास विचारधाराएं की संगति है, ऐसी परमेश्वर के वचन के पर विश्वास ना, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसा परमेश्वर अपने कार्य को करता है, कैसा परमेश्वर अपने कार्य को करता है। सॉरी, मेरे फोन में रिंग आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉरी, थैंक यू। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि परमेश्वर के लोग जो है यीशु और कालेब, परमेश्वर के वचन पर विश्वास को किया, ना कि उस लोगों की परिस्थिति के ऊपर, ना कि वो माहौल की परिस्थिति के ऊपर, ना कि उस वास्तविकता के ऊपर। उन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास को किया, परमेश्वर के वाचा पर विश्वास को किया, परमेश्वर के सिद्धांत पर विश्वास को किया। और आपको मुझे मालूम है 10 की बात को यीशु और कालेब की बात भारी पड़ी। आप और मैं जब अलग विचारधारा के रहने के लिए प्रयास को करेंगे, आप और मैं जब अलग रहने की साहस को करेंगे, अलग वचन की इच्छा के अनुसार चलने के प्रयास करेंगे, तभी परमेश्वर आपकी बात को मानेगा। और यहाँ पे लिखा गया कि मूसा ने यीशु की बात को माना, कालेब की बात को माना, परमेश्वर की बात को माना। प्यारो मित्रों, आप भीड़ क्या कहती है, दोस्तों क्या कहते हैं, साथी संबंधी क्या कहती है, परिवार क्या कहती है, इसकी चिंता मत करें। एक चिंता करें कि परमेश्वर क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा है, व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वादा क्या है, उसके अनुसार आप जिंदगी को जीते हैं तो निश्चित तौर से आप और मैं परमेश्वर योजना के अनुसार जीते हैं। और परमेश्वर योजना के अनुसार जीने वाले लोग कभी भी हार का सामना नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जो है वो विजय देने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो जीत देने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। बट परमेश्वर के साथ देने के लिए हमें संसार से अलग होना पड़ेगा।
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति इच्छा अपने अनुभव से जान सकते हो। रोमियों की किताब उसका 12:2 में लिखा गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, अलग रहना है आपको और मुझे। अलग मींस चंद्रमा में जाकर नहीं, विचारों में अलग, स्वभाव में अलग, आचरण में अलग, जीने की अंदाज में अलग, पहनाव में अलग। इस तरह का मुझे और आपको जीवन को जीने की प्रयास करना है। रोटी खाना है, पत्थर को नहीं। लेकिन हमारी व्यवहार, हमारा विचार, हमारा बोली, इन सारे बातें संसार की बातों से अलग होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भांति इच्छा अपने अनुभव से जान सकते हो। कब ऐसा एक अवसर मेरे और आपके लिए आएगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे? मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे और आप परमेश्वर की इच्छा को जानने के व्यक्ति बन जाए। हमने देखा नूह ने लोगों की बातों को नहीं सुना। नूह ने परिस्थिति को, जबकि उस समय अकाल पड़ी हुई थी, धूप था, बहुत जोरदार नौटप्पा, हम ऐसा धूप समझ सकते हैं। बहुत दिनों से उस समय में बारिश नहीं गिरी थी, फिर भी नूह ने परमेश्वर की उस महान बिना देखी हुई बातों पर विश्वास किया। यीशु और कालेब जीतने नहीं थे, पर जीतने की यकीन थी उनमें। आप जीतने की यकीन रखे हैं क्या आपके जीवन में? क्या जीतने का यकीन है? जीतने का यकीन रखिए आप। प्रेज द लॉर्ड। जीतने का यकीन रखिए कि आप जीत जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जीत जाएंगे। आपकी जंग आपका नहीं है, आपका जंग जो है वो परमेश्वर का है। आपका जंग, आपकी सफलता परमेश्वर की सफलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर में वास करता है। प्रेज गॉड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यीशु और कालेब लोगों ने उसने उस वास्तविकता की और ध्यान ना देकर परमेश्वर की वचन क्या कहता है उस पर उन्होंने ध्यान दिया। आप जब अपने आप में देखते होंगे सांसारिक नजर में, जैसा यीशु और कालेब ने देखा, सांसारिक दृष्टिकोण से वो सही रिपोर्ट लेके आए थे, आत्मिक दृष्टिकोण से उस अपोजिट रिपोर्ट ले आए थे कालेब और यीशु ने। हमारे साथी संबंधी परिवार जो संदेश को देते हैं, उनकी नजरिया, उनके अनुभव, उनकी एक्सपीरियंस के अनुसार वो सही सही बताते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुभव, परमेश्वर के वचन का ज्ञान के अनुसार मुझे और आपको अलग रहने की साहस करना है। तब निश्चित तौर से आपकी और मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य को करेगा। आगे हम देखते हैं यूसुफ। उत्पत्ति किताब उसका 39 का 9 पद में लिखा गया है। इसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा एक अद्भुत घटना घटता है। जवानी का समय बहुत बड़ा तूफानी का समय होता है। जवान लोग बड़े तूफान के साथ में जीवन जीना चाहते हैं। गाड़ी निकाले तो बाप रे, सीधा 40 स्टार्ट किए 2 सेकंड के अंदर में 40 मीटर तक पहुंच जाता है। बहुत रफ्तार, अरे बाप रे, बिना ब्रेक में भी उन लोग गाड़ी चलाएंगे स्पीड। ऐसा ही जवान आज से कुछ 1000 साल पहले संसार में जन्म लिया था, जिसका नाम है यीशु। यीशु एक घर में काम करता है और उस घर में काम करते करते उस घर के सभी लोग उससे प्यार करने लगते हैं, और प्यार करते करते उस घर का मालकिन भी उससे प्यार करने लगती है, और इतने प्यार करती है कि उसके प्यार में ही जीना चाहती है, उसके प्यार में ही मरना चाहती है। और एक बार ऑफर दे देती है। जवानों सुनिए, यूसुफ को 44 की पत्नी ऑफर दे देती है कि हम लोग बहुत मजे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आओ हम, तू जो चाहता है वो करो मेरे साथ। लेकिन प्रभु के जो जवान होते हैं वो
वो कहता है कि मैं क्यों कर जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में जाऊं, क्यों कर मैं मेरे मालिक के विरुद्ध में जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ऑफर उनको आया था, परंतु उसने उस ऑफर को नहीं स्वीकारा। आपकी और मेरे जीवन में भी ऐसे पाप का बहुत ऑफर आएगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, आपकी और मेरे जीवन में भी पाप के साथ देने का बहुत ऑफर आएगा, लेकिन ध्यान रखिए, साहस के साथ अलग रहना का दम रखिए। आप पाप के साथ अलग रहने का दम रखिए। यीशु ने वो नहीं किया जो परमेश्वर करवाना नहीं चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद उसके कारण आपको मुझे मालूम है, काफी उसने रोटी को बलनी पड़ी, बहुत सारा उसको गलत इल्जाम लगा गया और कैदी बनाया गया, जेल में डाला गया। परंतु उस जेल में ही जिस देश का कैदी बना था, वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। बस एक ही कारण था कि वो परमेश्वर के साथ में पाप के साथ समझौता नहीं किया, अलग रहने की साहस रखी। आज मुझे और आपको भी अलग रहने की साहस रखने की जरूरत है, तभी परमेश्वर मेरी और आपके जीवन में बड़ा काम को करेगा। और एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम दाऊद है। पहला शामूएल किताब उसका 17 अध्याय में लिखा गया है। जिस समय में गलियाद और दाऊद रणभूमि पर, ऐसा नहीं लगता था कि दाऊद आने से पहले गलियाद का कोई सामना करने के लिए जाएगा, क्योंकि साउल भी उस समय पीछे हट गया था और दाऊद के सब बड़े बड़े भाइयों, जिन लोगों ने युद्ध में अच्छा खासा अनुभव रखा करते थे, उन लोगों ने भी मैदान में उतरने से पहले अपने पैर को खींच लिया। और ऐसी माहौल बनी कि जिस समय में दाऊद आ गया, और दाऊद जब सुनता है कि अरे मेरा परमेश्वर को लोग लड़का रहे, गलियाद खतना रहित, ये कैसा हो सकता है। सारे सैनिक, सारी सेना एक तरफ और दाऊद एक तरफ। लोगों ने बोले, उसके भाइयों ने बोलने लगे, तो मुझे हमको मालूम है कि तू तो एक गिल्ली बाटी खेलने वाला जगह थोड़ी है, क्रिकेट खेलने थोड़ी आया, ये तो जान की बाजी है बेटा, तू घर चला जा। उसके भाइयों ने उसको नकार दिया, सेना ने भी, लोगों ने उनको भी नकार दिया। अरे तो कभी प्रतिक्षण पाया हुआ नहीं है, और जो तेरे सामने में है हम लोग उसको थरथरा रहे देखकर। गलियाद विशाल योद्धा, और तुम कहते हो कि मैं जाकर लड़ूंगा। पागल हो गए हो क्या? माथा खराब हो गया है। लेकिन दाऊद बोलता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग रहने की साहस उसने दिखाई, लोगों के सोचने के बाहर, राजा के सोचने के बाहर उसने जिंदगी को सामने में रखा। आप और मैं भी जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती है, जब गलियाद के जितना बड़ा तूफान आपके सामने में है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर का काम कभी भी असफल नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मेरा वचन काम नहीं करता तब तक वापस नहीं आता है। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, तो अगर आप अलग रहने की साहस को रखते हैं, तो ये श्योर है आप असफल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये श्योर है कि आप असफल नहीं होंगे। हम परमेश्वर वचन में देखते हैं अगला उदाहरण, 3 जवान शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनकी समर्पण को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट में से ये एक है। ये तीनों जवान वाह, उनकी विश्वास की दाद देनी चाहिए। उन भाइयों ने आग में कूदने के लिए, आग में मरने के लिए, आग में जलने के लिए हंसते हंसते अपने आप को झोंक दिया। और जिसने आग जलाई थी, जिसने आग लगाई थी, उसके हाथ आग से जल गया।
राजा गुस्सा होगा कि अरे इनका क्या औकात है कि मेरे संदेश के बाहर इतने सारे हजारों लाखों लोगों ने मेरे सामने में सर झुकाए हैं, मेरे सामने में गिड़गिड़ाए हैं, मेरे सामने में मेरे आदेश को मानने के लिए, लेकिन ये शद्रक मेशक अबेदनगो तुम लोग क्या हो गए हो? भड़का दो और 7 बार आग तेज कर दो। क्या उन लोग इंसान नहीं थे? क्या उनको नहीं मालूम था कि आग में जाने के बाद शरीर कैसा लगता है? लेकिन उन सारी बातों को सहने के लिए उन लोग तैयार हो गए, अलग रहने की साहस दिखाई। मैं बहुत खुश होता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा परमेश्वर यहोवा जिसकी हम उपासना करते हैं वो इस बात से हमें बचाने की शक्ति रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने में सर नहीं झुकाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कि आप अपनी परिस्थिति, अपने अधिकारी के सामने अपने सर झुका देते हैं, समझौता कर लेते हैं, संसार के सामने समझौता कर लेते हैं, दोस्तों के सामने समझौता कर लेते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, शद्रक अकेला नहीं था, मेशक भी था, अबेदनगो भी था। शद्रक मेशक अबेदनगो ये तीनों एक साथ में हुए। मैं ऐसे साथियों को चाहता हूं, ऐसे जवानों को चाहता हूं, जो जवान परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, उसका एक जवान और साथ दे दे। एक जवान जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ उन लोगों ने उसके साथ में शद्रक मेशक और अबेदनगो जब तीनों एक साथ हो गए और आग जब 7 गुना बढ़ा दी गई, तो स्वयं यीशु मसीह भी उनके साथ हो लिया। क्या आज आप आग में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप उन सारे राष्ट्रवाद विचारों से, उन सारे पीढ़ीवादी विचारों से, मौसम और परिस्थिति के विपरीत क्या आप पर में साहस रखते हैं कि परमेश्वर, मनुष्य रोटी से नहीं बचता परंतु परमेश्वर से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है? अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आपको सैल्यूट है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा जरूर, परमेश्वर आपकी मदद करेगा जरूर। हमने देखा कि इन परमेश्वर के जनों ने अलग रहने की साहस को रखा। हमने देखा नूह एक परिवार वाला व्यक्ति था। अगर आप परिवार वाले व्यक्ति हैं और इस संदेश को सुने रहे हैं तो घबराए नहीं, आप परमेश्वर के विचार के अनुसार आगे बढ़िए। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे तू परिवार चलाने के काम करना क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, प्रभु की आज्ञा को मानकर क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है? अरे 10-15 मिनट प्रार्थना दुआ कर ले, हो गया। तो अपने नौकरी और बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन नूह ने परिवार होने का बाद भी, 3 बेटे 3 बहू और दोनों पति पत्नी होने का बाद भी उन्होंने नाव को, जहाज को बनाना छोड़ा नहीं। यूसुफ एक गुलाम था, वो सोच सकता था कि अगर मैं मालकिन की बात को मान लूंगा तो शायद मेरी प्रमोशन हो जाएगी। नहीं, उसने मालिक की बात को माना, मालकिन की बात को नहीं मानी। परमेश्वर जो संसार का मालिक है, जिसने उसके जीवन को दिया है, उसकी बात उन्होंने मानी। क्या आज आप और मैं अलग रहने की साहस को रखते हैं? क्योंकि जब सोच में मोच होता है तो जिंदगी में खरोच जरूर आएगा, लेकिन जब सोच में जब मजबूती रहेगी तो जीवन हमेशा चट्टान के समान होगा। ये परमेश्वर का जो वचन है हमारी सोच को बदले, अलग रहने की साहस को रखें, पाप के साथ समझौता ना करें। अगर हमारे साथी भाई ऐसा सेवा करते हैं, अगर उनके द्वारा 10 चमत्कार हो रहा है, क्यों मेरे द्वारा नहीं हो रहा है? उनके शादी हो गए, उनके बच्चे हो गए, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? वो नौकरी मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? आज मैं एक विषय को मनन कर रहा था, यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और प्राण में हानि उठाए तो क्या लाभ? इस विषय में आने वाले समय में मैं संदेश को दूंगा। हम साहस को करें,
पाप से दूर रहने के लिए, हम साहस को करें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, हम साहस को करें परिस्थिति के ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर के वाचा पर विश्वास करने के लिए, हम साहस को करें कि परमेश्वर की इज्जत को बचाने के लिए, हम साहस को करें कि लोग जिस रास्ते में जा रहे हैं नहीं, लेकिन हम जिस रास्ते में जाएंगे, हम जिधर चलेंगे वो एक रास्ता बन जाएगा। यीशु मसीह कैसे, यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार हूं, मैं रास्ता हूं। दैट मीन्स यीशु मसीह किसी के रास्ते में नहीं चलता था, यीशु मसीह जहां जहां चलता गया वो रास्ता बनती गई। आप जहां जहां चलते जाएंगे आपके चलना ही दूसरों के लिए एक रास्ता बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे, साहस करे अलग रहने के लिए। इस संसार में लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। पाप के साथ ना दूं तो कैसा होगा, चुगलखोरी ना करूं तो कैसा होगा, अगर मैं संसार के बराबरी ना हो पाए तो कैसा होगा। इस चक्कर में वे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। संसार से अलग होने के डर से वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर से अलग होकर आप पर मैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर से जुड़कर, चाहे पोटीफर की पत्नी उससे अलग हो गई, यीशु से अलग हो गई, नूह ने उनके समाज उनके साथी लोगों से शायद कोई उसके साथ नहीं दिया, शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस समय में उनके भी कोई साथ नहीं दिया, लेकिन इन सारे लोगों ने अलग होकर आज एक अलग शिक्षा आपको मुझे दिया है कि हम अलग रहने के साहस को रखें, तब आप पर में शिखर तक पहुंच सकते हैं। भजन संहिता 113 का 7 में लिखा गया है, वह भूरे पर से वह दरिद्र को उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। इन सारे लोगों ने जब अलग रहने के साहस को रखा तब परमेश्वर उनको चट्टान का स्थान दिया उनको। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि ऐसी जब समय आएगी, धर्म संकट आएगा कि मैं भीड़ के साथ दूं, पाप के साथ दूं, दोस्तों का साथ दूं, सच का साथ दूं या झूठ का साथ दूं। इस समय ये वचन को याद रखना कि अलग रहने के साहस को रखिए। निश्चित तौर से कोई रहे या ना रहे इस बात की चिंता ना करें, पर इस बात का जरूर चिंता करें कि क्या परमेश्वर आपके साथ है। और जब आप लोगों को छोड़ेंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो के पास परमेश्वर आ गया। शायद शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जो एक सुनहरा मौसम, सुनहरा पल यीशु मसीह के साथ बिताए, जितने लोगों ने मूर्ति के सामने झुक गए थे, उन लोगों ने उतना शानदार यीशु मसीह के साथ में मुलाकात खोलने का अवसर को खो दिया। आइए आग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। यीशु जिंदगी है हमारी, यीशु हमारी जिंदगी है। अगर यीशु हमारी जिंदगी है तो जहां भी जाए, आग में भी जाए तो भी यीशु हमारे साथ होगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, पतरस के समान अगर पानी में भी जाए तो भी हमारे साथ होगा, वो डुबा नहीं सकेगा। दाऊद के समान अगर हम खूनखार गलियात के जैसे लोगों के साथ में हमारी पाला पड़े तो भी परमेश्वर आपको और मुझे विजय को जरूर देगा। दानियल के जैसा सियों के माने में भी जाए, उसको हमको कोई ढगल भी दे न्याय के कारण। मैं एक बार प्रचार किया था 2-3 एपिसोड पिछले, कि परमेश्वर के सताए अगर लोग कोई जाते हैं तो वो धन्य है, वो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। तो अलग रखने के साहस को रखे, अलग रहने के साहस को रखे। हमने देखा है नूह से, हमने देखा है यीशु और काले से, हमने देखा है दाऊद से, हमने देखा है यीशु से। आज मेरे जीवन से भी, मैं भी जीवन की सारे कामों को छोड़कर प्रभु की सेवा करने के लिए चुना। आप भी प्रभु की सेवा करने के लिए चुने हैं, चुन रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेगा, और आप अलग रहने के जब साहस को रखेंगे तो स्वयं परमेश्वर आपके साथ होगा और जरूर आप उच्च स्थान पर पहुंचेंगे। परमेश्वर महान है। और आप जब साहस को प्रभु बस, अब देखिए, अगर नूह ने जहाज नहीं बनाया होता,
अगर यूसुफ ने 44 की पत्नी की बात मान ली होती, अगर शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस समय में राजा की बात मान लिया होता, अगर दाऊद ने अपने भाइयों की बात मान ली होती, क्या होता? वही होता जो आज नहीं है। लेकिन उन लोगों ने समाज का, देश का, राजा का, परिस्थिति का, मालिक की बातों को ना मानकर परमेश्वर को पहला स्थान को दिया, और आज वो श्रेष्ठ जगह में गिने जाते हैं। आज हम उसे सैल्यूट करते हैं, आज हम उसे सैल्यूट करते हैं। आज ऐसा जीवन को जिए कि हम रहें या ना रहें, हमारे जीवन दूसरे के लिए एक आदर्श का जीवन बने। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं जवान लोगों के लिए अलग रहने के साहस को देना। प्रभु जी, पाप के साथ समझौता ना करें, परिस्थिति के समझौता ना करें, दोस्तों के साथ समझौता ना करें, बल्कि तेरा वचन के अनुसार तेरे बुद्धि नहीं हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि हम तेरी इच्छा को जान सके, समझ सके। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर संदेश के लिए। आने वाले समय में इसकी और भी गहराई में प्रवेश करने के लिए तो सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम कल फिर मिलेंगे। अलग रहने के साहस को रखें, परमेश्वर आपके साथ जरूर रहेगा। थैंक यू।